लोग, आई होप आप सभी बहुत ही बड़े होंगे और आज के इस बेहतरीन क्लास को अच्छे तरीके से इंजॉयबल तरीके से देख रहे होंगे। संस्कृत ग्रामर जो क्लास है सर हमारी, वो लेक्चर नंबर हो गई है 1। ठीक है, संस्कृत ग्रामर की जो क्लास है उसकी लेक्चर नंबर हो गई है 1 और आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, जिसका नाम है सर, चैप्टर का नाम है संधि। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10 के संस्कृत ग्रामर के लिए एज वेल एज हिंदी ग्रामर के लिए भी। ठीक है, तो हाउ टू गेट नोट्स कैसे ले लेना है आपको, तो सिंपल तरीके से आपको ऐप पर जाना है। ठीक है, ऐप पर जाके सर आप लोग क्या करेंगे, जाना है, उसके बाद बैचेज वाली सेक्शन में चले जाना। बैचेज वाली सेक्शन में जाने के बाद सर आप लोग सफलता बैच वाली जो सेक्शन होगी और बैच होगी उसमें आप लोग जुड़ जाना। ठीक है, और उसके बाद आप लोग नोट्स ले सकते हैं स्टडी वाइज टैग, स्टडी वाइज सब्जेक्ट जो होगा उस टैग्स में जुड़ के। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले एक चीज़ बता देते हैं लाइव चैट के लाइव डाउट प्रोग्राम के बारे में। किसके बारे में? लाइव डाउट प्रोग्राम के। इसमें क्या होता है ना सर, आप लोग लाइव डाउट पूछ सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट के, क्लास 10th के, बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम के कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं रिलेटेड। ठीक है, लाइव मीटिंग टाइमिंग क्या होता है इसका ना, मीटिंग टाइमिंग क्या होता है? मीटिंग टाइमिंग होता है मंडे टू सैटरडे 10 बजे से 4 बजे। ठीक है, 4 बजे शाम तक। ठीक है, 4 PM। ठीक है, ये मीटिंग हमारी टाइम होती है, तो ये इम्पोर्टेंट है हो गई और क्या। ठीक है, तो मीटिंग टाइम होती है, इसमें आप लोग जुड़ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली। चल, तो आज का गोल से पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं और थोड़ी सी देखो होता है ना यूँ। और एक चीज़ और आई है जिसका नाम है सर टेस्ट सीरीज। ठीक है, क्या नाम है? टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आप लोग यहाँ पर कोई भी टेस्ट दे सकते हैं, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम का, संस्कृत ग्रामर का भी आएगा, हिंदी का भी आएगा, इंग्लिश का भी आएगा, सब का आएगा, तो उसमें आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो ऐप में आप लोग डाउनलोड कर लेना, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो बेसिकली आज का गोल क्या रहने वाला है, वृद्धि संधि, यन संधि। हमने पिछली क्लासेस में है ना गुण संधि तक कर लिया था, दीर्घ संधि, गुण संधि कर लिया था, और आज की क्लासेस में सर हम लोग वृद्धि, यन और आयादी संधि करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के इस टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझेंगे, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे ऐप पर। ठीक है, नोट्स का मिल जाएंगे, ऐप पर मिल जाएंगे, ऐप पर आप लोग नोट्स ले लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वृद्धि संधि से। ठीक है, वृद्धि संधि क्या होता है ना, ओ आ ए। ठीक है, ऐसा कुछ अगर जुट जाए तो ए में बदल जाता है। वृद्धि संधि यानी कि वृद्धि हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना, वृद्धि। प्रमोशन मतलब जानते हैं ना? हाँ, अगर ओ आ रहे और उसके साथ कुछ ऐसा कोई जुट जाए तो हम लोग क्या बना देंगे उसको, ए बना देंगे। ठीक है, जैसे मम, एव, ममेव। ठीक है, एक जोड़ एकम, एकाकेम। अच्छा पहले ये बताओ, होमवर्क किया क्या? होमवर्क जो दिया था लेक्चर नंबर 1 में वो क्या क्या? अगर कर दिया हो तो प्लीज़ लिख देना कमेंट्स में। ठीक है, उसके बाद है तव एब, तवैब। उसके बाद क्या बन जाता है? तवैब। जैसे देखो तब में आप लोग ने जब इसको किया होगा, अच्छा यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको है ना, 1 मिनट मैं इसको ही उधर ले आता हूँ, ये रहा और ये इधर। ओके ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर देखो तव को जब लिखते हो तुम लोग तो जोड़ वो हलंत, ऐसा। 1 मिनट, 1 मिनट वेट करना, जरा सा वेट। देखो ध्यान से देखना। तो हलंत जोड़ ओ, व हलंत जोड़ ओ, है ना, ऐसा कुछ करते तो लास्ट में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। और यहाँ पर एव है तो ओ जोड़ ए क्या हो जाता है हमारा? ए हो जाता है, होता है ना। बस यार ABCD जैसा ही, कोको जैसा ही है, तो क्या बन जाएगा? तवैब। ठीक है, उसी तरह अध है जोड़ एव है तो अधेब बन जाएगा, लता जोड़ एव है तो लतेब बन जाएगा, तथा जोड़ है एव है तो तथेब बन जाएगा। तो ऐसा ही कुछ बन जाता है। ठीक है, देव जोड़ ऐश्वर्यम है तो देवेश्वर्य बन जाएगा। फिर आत्म एकम, तो इसमें बन जाएगा आत्म एकम। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब आते हैं, अब थोड़ी सी और बढ़ाते हैं अपनी स्पीड को। तो ओ जोड़ आ, और या फिर ओ आ रहे, या फिर ओ, अच्छा यहाँ एक नोट लिखा हुआ था, हाँ ये है ना। तो यहाँ पर जो है ना वृद्धि संधि, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए।
दिख जाओ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, येलो। हाँ ठीक है, देखो और छोड़ो और यहाँ पर कौन सा कलर ले ले मैं, एक मिनट जरा रुकना, एक मिनट जरा रुक जाओ यार, क्या करूँ मैं। ये लो रुक, ये लो, ये कलर मेरा बन गया। हाँ, तो अ जोड़ ए और अ वर्णों का जो वृद्धि मतलब इसको, ये तीनों वर्ण को क्या कहते हैं हम लोग, वृद्धि वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वृद्धि वर्ण। इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है एकदम, स्टार बना लेना, ठीक है, स्टार स्टार, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग हाँ यहाँ पर क्या लिख रहे थे हम लोग, उसी को लिख देते हैं, या फिर और है ना, वृद्धि हो रहा है ना, तो और है या फिर और है, तो ऐसा रहे तो क्या बन जाता है, अ बन जाता है, ठीक है, अ बन जाता है, तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो अ को याद रख लेना बस, जल होग है तो जलोघा, मम औषधि है तो ममौषधि, नव औषधि है तो नवौषधि, विद्या औचितम है तो विद्योचितम, और आत्मोक्त्यम, तो नाम वाम मत याद रखो यार, बस रूल को याद रखो, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। अब आते हैं हम यन संधि पर, 2 ही रूल थे वृद्धि संधि पर, वो आपको याद हो गया होगा आई होप, है ना। यन संधि किसको कहते हैं, जिसको सर ये सारी चीज़ पढ़ने की नहीं है, बस मैं लिख दिया हूँ नोट्स, मतलब आपको नोट्स अगर तैयार बना रहे हो तो साथ साथ लिखते चलो, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो देखो इसमें होता क्या है ना, जब हमारा कोई भी ई के स्थान पर, यानी कि ई के स्थान पर क्या मतलब है सर, ई रहे, ऊ रहे, अच्छा यहाँ पर दिखता ही नहीं आपको, है ना, एक मिनट, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर यन संधि है तो ई रहे, ऊ रहे, या फिर री रहे, या फिर लरी रहे, अगर ये सब के स्थान पर कुछ भी आ जाए, जैसे कि य व र ल व के स्थान पर जब ई ऊ आ जाता है, तब लिरी के बाद कोई असमान स्वर आए, तो ये क्या हो रहा है ना, ये नहीं, ये पढ़ने का ही नहीं है, हट, इससे कंफ्यूज हो जाओगे, इसको मतलब लिखना ही मत, इसको कॉपी में मत लिखना, इसको पता नहीं क्यों दे दिया गया है, ठीक है, इसको देना ही नहीं था। चलिए हम इसमें बता देते हैं, यद्यपि अगर देखो क्या होता है, जब हमारा कोई भी रहे ना, क्या, जैसे यदि अपि है तो यद्य अपि हो जाता है, इति जोड़ आदि है तो इत्यादि हो जाता है। जैसे कि अगर बात करें हम कि जैसे अब आगे में यह है, ठीक है, और यदि है तो प्लस ओ पी, ऐसा कुछ रखेंगे ना, य रहेगा ना तो इसका भी आधा हो जाता है, य रहे, ई रहे, अ रहे, ये सारे जो रहते हैं वो कैसे बन जाते हैं, आधा हो जाता है, जैसे कि दो का आधा, इसको द्य लिखते हैं, द्य, ऐसा, ठीक है। तो यद्यपि हो जाता है, इत्यादि हो जाएगा, फिर अत्याचार हो जाएगा, अत्याचार का अत्याचार, उसके बाद इति अवदत का देखो आधा आधा हो जाता है ना, सबका सबका आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। न दो वज्ञ, न दो नदा वेगा, है ना। उसके बाद है शक्यम एशरम, तो आधा आधा हो जाता है, स्वागतम अन्वय अन्वेषणाम, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे कि मधु अरी है तो मधुवरी हो जाएगा, फिर वधु आगनम है तो वधवागणम हो जाएगा, ठीक है। पितृ आदर्श है पित्रादेश हो जाएगा, पितृ उपदेश है तो पितृ उपदेश हो जाएगा, मातृ आज्ञा है तो मातृ आज्ञा, और लिरी आकृति है तो लाकृति। देखो ये जो मतलब ये जो टॉपिक है यन संधि, इससे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी कम आते हैं। मैं जब ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यन संधि से काफ़ी कम आते हैं तो स्वर संधि से और व्यंजन संधि से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अयादि संधि के। तो अयादि संधि में क्या होता है, जब ए ओ तथा ओ के बाद कोई स्वर आए तो ए को अय हो जाता है और अय को आय हो जाता है, और ओ को अव तथा ओ को आव अवदेश हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर होता क्या है, नयनम रहे तो ए आ रहा है ना जोड़ ओ,
ठीक है। देखो उसमें क्या हो रहा था, जब ओ और ऐसा हो रहा था तो वो बन जा रहा था ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा है तो ये अय बन जाएगा, क्या बनेगा, अय, ठीक है। अयनम नयनम हो जाता है, फिर सोनम का शयनम हो जाएगा, नयका का नायका हो जाएगा, फिर भुवनम का भवनम हो जाएगा। इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको इधर लेके आता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ, ये नहीं आएगा इधर, सॉरी ये इधर नहीं आती है, ठीक है। मैं क्या करूँ, कुछ कर सकता हूँ, सॉरी मैं नहीं ला सकता, नोट्स मिलेंगे तो आप देख लेना, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ भानवे, तो भानवे का क्या लिखा हुआ, भानो जोड़ ए, तो भानवे वे हो जाएगा। फिर पावका है तो पौ जोड़ अका, पावका हो जाएगा, ठीक है। फिर नाविका का है उसी तरह नौ जोड़ ई का हो जाएगा, तो नाविका बन जाता है, ठीक है। उसी तरह भाव का क्या हो जाएगा, भौ और जोड़ ऊ का, ठीक है, भौ जोड़ ऊ का, ठीक है। आइए चलते हैं आगे, और आपके कुछ होमवर्क्स हैं यहाँ पर, आप लोग इसको प्लीज़ बना लेना। ये हमारी आज की क्लासेस पर बेस्ड है, ठीक है, आज की क्लासेस पर ही बेस्ड होमवर्क है, इसको कर लेना। आप लोगों का कोई भी संधि नहीं छूटेगा, ठीक है। ये और एक्सरसाइज है आपके होमवर्क के, तो होमवर्क ये सारी चीज़ें कुछ है नहीं बस, ठीक है। चलिए आते हैं अब कल की गोल पर। कल क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो कल को संधि पढ़ेंगे, यानी कि सर हमारी स्वर संधि पूरी ख़त्म हो गई है। अच्छा, स्वर संधि पूरी ख़त्म हो गई है, ठीक है, स्वर संधि। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कल की क्लासेस में व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि। ये दोनों टॉपिक्स को, सॉरी ये टॉपिक्स को हम कल से स्टार्ट कर देंगे, यानी कि कल सर हमारी जो पूरी संधि होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी, कल संधि कंप्लीट हो जाएगी कल की लेक्चर में, ठीक है। आई होप आपको सारे क्लासेस समझ में आ रहे होंगे। और सर लाइव डाउट प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज़ में एक बार जुट जाना, बहुत ही मज़ा आने वाला है लाइव डाउट प्रोग्राम में और टेस्ट सीरीज़ में। टेस्ट देना ज़रूर, ठीक है, टेस्ट देना ज़रूर, टेस्ट सीरीज़, ठीक है। चलिए अब हम लोग आपकी क्लास को एंड करने का समय आ गया है। थैंक यू वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग। अच्छा आपने बोला, आप लोग सोच रहे होंगे कि पीपीटी कैसे चेंज हो गया, ठीक है। पीपीटी तो कुछ अलग आती थी हमारी, है ना, आगे में होता था नेक्स्ट क्लास में लास्ट में, ठीक है। तो कुछ पीपीटी चेंज किया मैंने और सुंदर बनाने के लिए, और ठीक है। चलिए तो अब क्लास को एंड करने का समय आ रहा है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करना। हैशटैग बोर्ड्स क्लियर, बोर्ड्स में 90% आप लोग को लाना होगा, 95% कम से कम, ठीक है। हैशटैग बोर्ड्स 95%, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसमें टेस्ट सीरीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को लाया गया है, आप लोग के लिए बनाया गया है, ठीक है। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, क्योंकि ये सब